दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर है जिसका नाम डेडपूल 2 है, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है और यह मूवी 1 मई 2018 को रिलीज हुई थी। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मूवीज वर्स चैनल में। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में ही हमें डेडपूल दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और अपने घर को एक बम से उड़ा देता है जिसमें उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा उसने जानबूझकर किया था क्योंकि वह मरना चाहता था। वह ऐसा क्यों चाहता था, इसके लिए हमें मूवी में पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। बात 2 साल पहले की है। अब डेडपूल अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया के क्रिमिनल को मारने के लिए उनके पीछे चला जाता है। सबसे पहले हांगकांग में कत्लेआम मचाता है और वहां के सभी गैंगस्टर को मार गिराता है। इसके बाद वह और भी कई देशों में जाता है और वहां के भी सभी गैंगस्टर की छुट्टी कर देता है, लेकिन इसमें से एक गैंगस्टर उसके हाथों से बच निकलता है। इसके बाद वेड अपने घर पर चला जाता है जहां मेलिशा उसका इंतजार कर रही होती है क्योंकि आज दोनों की एनिवर्सरी होती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी वह गैंगस्टर जो इसके हाथों से बच गया था वह अपने आदमियों के साथ इन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन वेड सबको मार गिराता है। लास्ट में गैंगस्टर जो बच गया था वो वेड पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली वेड को न लगकर मेलिशा को लग जाती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। फिर गैंगस्टर गोली चलाकर इस जगह से भाग रहा होता है। वेड उसके पीछे भागता है और उसे पकड़कर एक ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है जिसमें वो तो बच जाता है लेकिन गैंगस्टर मारा जाता है। इसके बाद वेड मेलिशा की मौत के बाद पूरी तरह टूट जाता है और अपने आप को खत्म करने की कोशिश करने लगता है। सबसे पहले वह बिल्डिंग से नीचे गिरता है जिसमें वह बच जाता है। इसके बाद वह अपने घर पर चला जाता है और अपने घर को एक बम से उड़ा देता है जिसमें उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वह अपने विजन में चला जाता है जहां उसे मेलिशा मिलती है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाता। वह उससे कहती है कि तुम्हारा दिल ठीक जगह पर नहीं है और तुम एक हीरो हो और तुम मुझे छोड़कर दूसरों की मदद करो। इतना सुनकर वह अपने विजन से निकलकर असल दुनिया में वापस आ जाता है। तभी उसके घर पर क्लोसिस आ जाता है और उसके शरीर के टुकड़े उठाकर एक बैग में रख लेता है और उन्हें अपने साथ एक्समैन हेडक्वार्टर में ले जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें एक्सेस कॉरपोरेशन के एक मीडियम स्कूल को दिखाया जाता है जो मीडिया एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है। तभी जगह पर रसल नाम का एक बच्चा आता है जो एक म्यूटेंट होता है। यहाँ इस जैसे और भी बच्चे मौजूद होते हैं। उधर एक्समैन हेडक्वार्टर में डेडपूल अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। उस जगह पर नेगासोनिक और उसके साथ एक लड़की और होती है जिसका नाम यू क्यों होता है, वो भी एक म्यूटेंट होती है। इसके बाद क्लोसिस बेड को एक्समैन की टीम में शामिल होने के लिए बोलता है और उसे एक्समैन के रूल समझा रहा होता है, लेकिन वेड उसकी एक नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है। तभी क्लोसिस उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हें सुपर हीरो हो और तुम दूसरों की मदद करने के लिए बने हो। ये सुनकर वो रुक जाता है क्योंकि यह बात उसे मेलिसा ने भी कही थी। दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो आधा इंसान और आधा रोबोट होता है। ये समय फ्यूचर में होता है। इसके पास खून से सना एक गुड्डा भी होता है। उस आदमी का नाम केवल होता है। तभी वह अपने हाथ में लगे डिवाइस को यूज करके कीचड़ से निकलकर प्रेजेंट में आ जाता है जहां एक पार्क में 2 आदमी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उनके पास एक कार भी होती है। तभी केबल यहां पर आ जाता है और उन दोनों को बेहोश करके उनकी कार ले जाता है। साथ ही वह दुकान से बहुत सारे हथियार भी लूट लेता है। इधर एक बार फिर हमें म्यूटेंट बच्चों के स्कूल को दिखाया जाता है जहां इन सब बच्चों को इलाज के नाम पर टॉर्चर किया जाता था। अब इलाज की बारी रसल की होती है। दरअसल रसल को यहाँ काफी टाइम हो गया था, इसलिए यहाँ का प्रिंसिपल रसल को एक कुर्सी से बांध देता है और उसे टॉर्चर करता है ताकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर सके। वो प्रिंसिपल म्यूटेंट बच्चों से चिढ़ता था, इसलिए वह रसल को काफी दिनों से टॉर्चर कर रहा था। इसलिए रसल एक दिन गुस्से में आकर अपनी पावर को यूज करने लग जाता है। उसकी पावर आम होती है, वह अपने हाथों से आग निकाल सकता था। पुलिस भी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रसल ने उन पर भी हमला करके उनकी गाड़ियां भी पलटा दी थी। उधर एक्समैन हेडक्वार्टर में रहते हुए वेड को महीनों हो गए थे, इसलिए अब धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रहा था। वह अब खून खराबे की बातें नहीं करता था, वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह वहां रह रहा था। फिर अगले दिन बेड एक नोबल पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास क्लोसिस आता है और एक मिशन पर जाने के लिए बोलता है। फिर ये सब अपने एक्समेनशिप से उस मीडियम स्कूल में चले जाते हैं। यहाँ आकर बेड यानी डेडपूल रसल को समझाता है लेकिन वह नहीं समझता, उल्टा एक्समैन की पूरी टीम पर हमला कर देता है। तब पूल उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसके गले में डिवाइस पहना देती है। इसके बाद वेड उसके पास जाता है और उसके गले पर एक जला हुआ निशान देखता है और वो असल से पूछता है कि निशान किसने लगाई। वह उसे बताता है कि निशान यहाँ के प्रिंसिपल ने उसे दिए हैं। तभी समझ जाता है कि रसल ने टॉर्चर से बचने के लिए अपनी पावर को यूज किया था, इसलिए बेड स्कूल के एक आदमी को गोली मार देता है। पूल प्रिंसिपल को मारने की कोशिश करता है लेकिन वह प्रिंसिपल बच जाता है। इसके बाद पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है और उसके गले में भी वही डिवाइस लगा देती है। फिर उन दोनों को वहां से
एक म्यूटेंट जेल में भेज दिया जाता है जिसका नाम आइस बॉक्स होता है। यहाँ उन दोनों को एक ग्लास चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। फिर यहाँ कुछ टाइम बाद वेड की तबीयत बिगड़ने चालू हो जाती है। उसका कैंसर एक बार फिर वापस आ गया था क्योंकि उसके गले में जो डिवाइस लगा होता है वो एक म्यूटेंट की पावर को खत्म कर देता है, इसलिए ही वेड का कैंसर वापस आ गया था और वह यहाँ अपना आखिरी समय गिन रहा होता है। तभी जेल के अंदर केवल आ जाता है और सभी पुलिस वालों को मारकर रसल पर हमला कर देता है, लेकिन वेड उसे ऐसा करने से रोक लेता है और फिर वहाँ उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान वेड ऊपर से नीचे गिर जाता है जिससे उसके गले में लगा डिवाइस उतर जाता है और एक बार फिर उसकी पावर वापस आ जाती है, वह म्यूटेंट बन जाता है। फिर वह केवल पर हमला कर देता है पर केवल उससे पूछता है तुम उस बच्चे को क्यों बचाना चाहते हो। वेद कहता है वो मेरा कोई दोस्त नहीं लेकिन वो मुझे अपना मसीहा समझता है इसलिए उसकी जान बचा रहा हूँ। वेद बातों ही बातों में उस पर लगे बम के पिन निकाल देता है जिससे हम बहुत जोरदार धमाका होता है जिससे दोनों जेल से बाहर जाकर गिरते हैं। वेद तो गिरते हुए तालाब में चला जाता है। उधर जेल में रसल ने उन दोनों की बातें सुन ली थी जिससे उसका दिल टूट गया था क्योंकि वेद को अपना दोस्त मानता था, लेकिन वेद ने उसे कुछ भी मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए वह जेल के अंदर सबसे ताकतवर म्यूटेंट को ढूंढने लग जाता है जो एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में बंद होता है। इसके बावजूद भी रसल उसके लिए खाना लेकर पहुंच जाता है और उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें निकालूंगा। वह जेल का सबसे ताकतवर म्यूटेंट होता है। इस तालाब से निकलकर सीधा वेसल के पास चला जाता है। फिर ये दोनों बच्चे को बचाने का प्लान बनाते हैं। विजन उसे बताता है कि जल्द ही रसेल को वो लोग जेल से निकालकर एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल के अंदर कैद करने वाले हैं, इसलिए रसेल को बचाने के लिए वह अपनी टीम बनाता है जिनके अंदर कोई ना कोई सुपर पावर होती है, जिसमें 5 आदमी और एक लड़की होती है। लड़की का नाम डोमिनो होता है, उसमें लक की पावर होती है, साथ ही इनमें से एक आदमी पर कोई पावर नहीं होती, फिर भी वो इस टीम का हिस्सा होता है। इसके बाद केवल विजन को किडनैप कर लेता है और बैड का क्या प्लान है वह पूछता है। विजन उसे सब कुछ बता देता है और यह भी कि रसल को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। फिर अगले दिन बैड और उसकी पूरी टीम तैयार हो जाती है रसल को बचाने के लिए। ये सब एक हेलीकॉप्टर में होते हैं और हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देते हैं। इनका टारगेट एक चलता हुआ बख्तरबंद ट्रक होता है जिसके अंदर रसल बंद होता है। उस ट्रक के अंदर सिर्फ डोमिनो ही पहुंच पाती है क्योंकि बैड की बाकी की पूरी टीम नीचे आते आते खत्म हो जाती है। तब इस ट्रक के अंदर केवल आ जाता है। फिर केवल और डोमिनो में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें केवल उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी बैड आकर उसे बचा लेता है और फिर बैड और केवल में फाइट शुरू हो जाती है। इधर रसल अपने ग्लास चेम्बर को खोलकर उस शक्तिशाली म्यूटेंट के पास चला जाता है और वह उसे भी आजाद कर देता है। इस म्यूटेंट का नाम जगनोट होता है। फिर जगनोट आजाद होकर अपने एक पंच से इस ट्रक को रोक देता है, साथ ही वह वीर को पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद रसल और जगनोट यहां से चले जाते हैं। दरअसल रसल को सिर्फ बदला चाहिए था उस प्रिंसिपल से, वह उस प्रिंसिपल को अपने हाथों से मारना चाहता था, इसलिए उसने जगन्नाथ को चुना था। फिर इन दोनों के जाने के बाद यहाँ पर डोमिनो आ जाती है और बैड के उन 2 टुकड़ों को उठाकर उसके घर पर चली जाती है। इसके अगले सीन में है बैड, विजल, डोपिंदर और डोमिनो को दिखाया जाता है जो बैड के घर पर होते हैं। तभी वहां केवल आ जाता है। वह यहाँ वीर से मदद मांगने आया था कि रसेल को पहले अकेले खत्म कर सकता था, लेकिन अब उसके साथ जगनोट है इसलिए अब उसे अकेले नहीं हरा सकता। फिर बैड उससे पूछता है कि आखिर तुम उसे मरना क्यों चाहते हो। वो बताता है मैं फ्यूचर से आया हूँ, फ्यूचर में मेरी फैमिली हुआ करती थी जिसे रसल ने जलाकर मार दिया है, इसलिए मैं यहाँ उसे मारने आया हूँ ताकि फ्यूचर में मेरी फैमिली को नुकसान न पहुंचा सके। केवल कहता है आज रात रसल उस मीडियम स्कूल में जाएगा और पूरे स्कूल को जलाकर राख कर देगा जिसमें सैकड़ों बच्चे मारे जाएंगे। इसके बाद रसल को सबको मारने में मजा आने लगेगा और फ्यूचर में वो मेरी फैमिली को भी जान से मार देगा, हमें उसे अभी रोकना होगा। वेड तैयार हो जाता है लेकिन वह केवल से कहता है रसल को एक मौका मिलना चाहिए सुधरने का, अभी तक उसने किसी को नहीं मारा, तुम उसे नहीं मारोगे, मैं उससे बात करूंगा, इसके लिए केवल तैयार हो जाता है। फिर शब डोपिंडर की गाड़ी में बैठकर एक्स-मैन के घर चले जाते हैं क्योंकि यह सब मिलकर भी जगनोट को नहीं हरा सकते थे। अब वेड पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वेड एक्स-मैन की टीम से मदद मांगता है और उनसे कहता है हमें उस बच्चे को बचाना होगा इसलिए मेरी मदद करो। पहले तो वह थोड़ा नखरे करते हैं, फिर वह तैयार हो जाते हैं। उधर रसल और जगनोट मीडियम स्कूल में आ जाते हैं। तभी उस जगह पर वेड, केबल और डोमिनो भी आ जाते हैं। वेड रसल को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रसल उसकी एक नहीं सुनता और स्कूल के अंदर चला जाता है। बाहर जगनोट इन तीनों पर भारी पड़ रहा होता है और वह अकेला ही इन तीनों के बैंड बजा देता है। तभी एक्स-मैन की टीम यहाँ आ जाती है। इसके बाद इस जगह पर क्लोसिस और जगनोट की लड़ाई शुरू हो जाती है। जगनोट बहुत शक्तिशाली होता है, पहले
पहले तो वह क्लोसिस को बहुत मारता है और इसकी चटनी बना देता है, लेकिन बाद में उसे अच्छी टक्कर देता है, पूल को मारता है। उधर डोमिनो स्कूल के अंदर चली जाती है और वहां के गार्ड को मारकर सभी बच्चों को आजाद करवा देती है। बाहर जगन्नोट क्लोसिस को ढो रहा होता है, तभी उसकी मदद के लिए युकियो और नेगासोनिक आ जाते हैं। फिर तीनों मिलकर जगन्नोट को एक स्विमिंग पूल में गिरा देते हैं और स्विमिंग पूल में कर छोड़ देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रसल स्कूल के उस प्रिंसिपल को मारने ही वाला होता है, तभी वहां बेड आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर रसल बेड पर हमला कर देता है, जिससे वह स्कूल से बाहर जाकर गिरता है। फिर भी बेड उसके पास जाता है और उसे समझाता है, साथ ही उसे दिलासा देने के लिए उसके गले लग जाता है, लेकिन इस बार भी रसेल अपनी पावर से उसे जला देता है और उसे अपने से दूर फेंक देता है। इसके बाद भी उसे एहसास दिलाने के लिए कि वो उसकी परवाह करता है, वह अपने गले में म्यूटेंट पावर डिवाइस पहन लेता है, जिससे उसकी पावर खत्म हो जाती है। फिर बेड उससे कहता है, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मार लो। रसल उसे मारने के लिए अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है, तभी केवल उठाकर उस पर गोली चला देता है। गन को उठाते हुए वेड उसे देख लेता है, इसलिए वेड बीच में आ जाता है, जिससे वह गोली रसेल को ना लगकर बेड को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर रसल चेंज हो जाता है और वह सोचता है कि इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और वहीं रोने लगता है। साथ ही वेड भी मरना चाहता था, इसलिए उसने अपने गले की डिवाइस क्लोसिस को नहीं उतारने दी। फिर हमें अगले सीन में वेड को दिखाया जाता है, जो मरने के बाद अपने विजन में मेलिसा के पास चला जाता है। इसके बाद ये दोनों गले मिलते हैं। फिर मेलिसा उससे कहती है कि अभी हम दोनों के मिलने का टाइम नहीं हुआ है, अभी तुम्हारी जरूरत वहां पर है। उधर बाहर असल दुनिया में केवल को अफसोस होता है कि मेरी वजह से वेड की जान गई है, इसलिए वह टाइम में थोड़ा सा पीछे चला जाता है जहाँ वेड जिंदा होता है। फिर केवल उसके सीने के पास एक सिक्का रख देता है, जो उसने इसी से ही लिया था। फिर मूवी फास्ट फॉरवर्ड आगे चली जाती है और वहीं से मूवी शुरू होती है, जब केवल गोली चलाता है और इस बार भी वह गोली बेड के सीने में जाकर लगती है, लेकिन इस बार वह मरता नहीं, क्योंकि वह गोली उसके सीने में रखे कोइन में जाकर लगती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन केवल ये सब करके अपनी बीवी और बच्चे के पास जाने का मौका गंवा देता है। इसके बाद रसल उसके गले पर लगी डिवाइस को अपने पेन से खोल देता है। फिर यह सब यहाँ से जाने लगते हैं, तभी पीछे से प्रिंसिपल आकर इन सबको उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी डोपिंदर अपनी गाड़ी से उस प्रिंसिपल को उड़ा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर सब यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें युकियो और नेगासोनिक को दिखाया जाता है, जो केवल के हाथ पर लगी टाइम मशीन को ठीक कर रही होती है। वो दोनों से ठीक करके वीर को दे देते हैं और बेड टाइम में पीछे जाकर मेलिशा को बचा लेता है और गैंगस्टर को जान से मार देता है। इसके बाद वो टाइम में पीछे जाकर सभी चीजें ठीक करने में लग जाता है, जैसे अपनी पूरी टीम को जिंदा वापस घर भेजना। साथ ही वह हिटलर के पैदा होते ही उसे मारने के लिए उसके बचपन में चला जाता है। अब उसे मारता है या नहीं, इसका जवाब आप लोगों को देना है।